आज मैं आपको हिमालय की उस उपत्यकाओं में सैर कराना चाहता हूं, हिमालय के उस बीहड़ पगडंडियों पर आगे बढ़ाना चाहता हूं जो कैलाश की ओर जाती है, जो भगवान शिव से सायुज्य प्राप्ति करने की आकांक्षा रखती है। आज मैं आपको उन नदी नालों, उन पठारों और पर्वत चोटियों पर ले जाना चाहता हूं जो अपने आप में बर्फ से मंडित विश्व के ताज की तरह अद्वितीय प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये पगडंडियां और ये रास्ते चाहे उबड़ खाबड़ हों, चाहे कंटीले हों, चाहे इस रास्ते पर टेढ़े मेढ़े पत्थर पड़े हुए हों, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं, इन रास्तों का जो समापन है वो अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत है, अपने आप में पूर्ण आनंद युक्त है, अपने आप में पूर्णता देने वाला है। और वहां पहुंचकर पूरी यात्रा की थकान अपने आप में समाप्त हो जाती है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमने अपने जीवन की कोई पूंजी प्राप्त कर ली हो, जीवन की कोई निधि अनुभव कर ली हो, और उस पूंजी को प्राप्त करने के लिए, उस संपत्ति को हस्तगत करने के लिए कुछ परिश्रम, कुछ यंत्रणा, कुछ तकलीफ देखनी पड़ती है। उन रास्तों पर पैर लहूलुहान होते हैं तो होते हैं, उसमें थकावट आती है तो आती है। यदि इस रास्ते पर अपने आप में घाम और धूप को सहन करना पड़ता है तो करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है कि इस यात्रा का प्रारंभ चाहे कैसा भी रहा हो, मगर इस यात्रा का समापन अपने आप में अद्वितीय, अनिवर्चनीय, अलौकिक है। इस यात्रा को ध्यान, धारणा और समाधि कहा गया है। जहां जीवन का प्रारंभ ध्यान से होता है, वहां जीवन का समापन समाधि से होता है। ध्यान जीवन का एक अनिवार्य और आवश्यक तत्व है। इसलिए आवश्यक तत्व है कि पहले तो हम इस बात का विवेचन करें, चिंतन करें कि आखिर जीवन का मकसद, मतलब क्या है, जीवन क्या है। जीवन का तात्पर्य है कि वह सब कुछ प्राप्त करना जो हमारे हाथ में नहीं है, वह सब कुछ हस्तगत करना जो अपने आप में अखंड आनंद को देने में सहायक है। यहां मैं अखंड आनंद शब्द को प्रयोग कर रहा हूं। अखंड आनंद का तात्पर्य है जो बीच में समाप्त नहीं हो जाए। सुख तो आज है, कल समाप्त हो सकता है। आज शरीर स्वस्थ है और कल बीमार हो सकते हैं। आज पैसा है, कल पैसा समाप्त हो सकता है। यह तो एक टुकड़ों में जीवन जीने की प्रक्रिया हुई, अखंड जीवन नहीं हुआ। अखंड जीवन तो केवल आनंद के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और आनंद का तात्पर्य है जहां किसी प्रकार का राग, द्वेष, छल, कपट, झूठ, असत्य, व्यभिचार और दुख, चिंताएं, परेशानियां, बाधाएं होनी नहीं हो, यह बहुत बड़ी बात है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मानव जीवन इतना जटिल और दुर्बोध हो गया है, इतना कठिन और परिश्रम पूर्ण बन गया है कि उसको पग पग पर कई बाधाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई चिंताओं के बीच में से गुजरना पड़ता है, और प्रत्येक क्षण उसका आग में से गुजरने की प्रक्रिया के समान होता है। फिर भी आदमी उस आग में से गुजर करके जो कुछ प्राप्त करता है वो अपने आप में एक बहुत छोटी सी बात होती है। चांदी के चंद रुपए, नोट, कुछ पुत्र, पत्नी, संबंधी, स्वजन और ऐश्वर्य और मकान और वैभव, मगर ये सब तो नश्वर है। इसलिए नश्वर है कि आप हैं तब तक है, आप नहीं है तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप जिस दिन यात्रा समाप्त कर देंगे उस दिन आपके पास इस शरीर में से एक मुट्ठी भर राख के अलावा कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। आप अपने पूर्वजों को न कुछ दे पाए, न आने वाली पीढ़ियों को एक मुट्ठी भर राख के अलावा दे पाएंगे। आपके पास कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ आप अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ आपने उपार्जित किया है, वह सब तो क्षण भंगुर है। इसलिए क्षण भंगुर है कि आप हैं तब तक है। यदि आप समाप्त हो जाते हैं तो अपने आप में ये रह के समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन का अस्तित्व नहीं है, आपके जीवन का भाग नहीं है। भाग नहीं है, इसलिए इनको आनंद नहीं कहा जा सकता, इसलिए इनको अखंड नहीं कहा जा सकता। और मैंने शब्द प्रयोग किया था अखंड आनंद। अखंड आनंद का तात्पर्य है कि एक ऐसा आनंद जो संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान उपयोगी और अनुकूल है।
सुख तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। कुछ व्यक्ति धन प्राप्त करने में सुख अनुभव करते हैं, कुछ व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत और तंदुरुस्त बनाए रखने में सुख अनुभव करते हैं, कुछ भोग विलास में सुख अनुभव करते हैं, और कुछ मार पीट छल झूठ कपट में ही सुख का अनुभव करते हैं। सुख तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, परंतु आनंद तो संसार के प्रत्येक प्राणी का एक जैसा ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति उस आनंद को प्राप्त करना चाहता है जो तनाव रहित हो, जहां किसी प्रकार का टेंस नहीं हो, जहां किसी प्रकार की व्याधि नहीं हो। और सुख की परिभाषा शास्त्रों की है कि जहां सुख है वहां दुख अवश्यम भावी है। बत्रे ने कहा है कि भोगे रोग भयम कुड़े च्युति भयम वित्ते नृपाला भयम मौने दैन्य भयम बड़े ऋतु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कथांता भयम सर्वम वस्तु भवान्वितम भूलनाम वैराग्य मेवा भयम। अगर भोग है तो रोग की चिंता हर क्षण बनी रहती है कि भोग, जहां भोग है वहां रोग हो गए। जहां कुल है, जहां समाज है, हसन आशंका रहती है बदनामी नहीं हो जाए। उस समाज में एक निश्चिंतता से आदमी नहीं घूम सकता, हर क्षण उसको भय रहता है कि कोई मेरा कार्य ऐसा नहीं हो जाए जो अपने आप में मेरे लिए परेशानी का कारण बन जाए। वह सब कुछ करना तो चाहता है मगर वो छुप के करना चाहता है, समाज से परे हट के करना चाहता है, इसलिए कि हर क्षण एक भय की आक्रांतता उसके ऊपर बनी रहती है। और यदि पास में पैसा है तो प्रत्येक क्षण इस बात की आशंका और दुश्चिंतता रहती है कि कोई चुरा नहीं ले, कहीं विश्वासघात नहीं हो जाए, कहीं मेरा रुपया कम नहीं हो जाए। और यदि हम बिल्कुल मौन रहते हैं, नहीं बोलते हैं ज्यादा, तो लोग ये समझते हैं कि ये विद्वान नहीं है, ये शास्त्रों का जानकार नहीं है, ये मूर्ख है। ये बात की चिंता रहती है कि ऐसा नहीं हो जाए कि हमें दैन्य लोग कहने लगे, हमें मूर्ख कहने लगे, इसलिए मौन रहना भी अपने आप में उसके लिए तकलीफदायक हो जाती है। और यदि बलवान है, शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो इस बात की असमय आशंका रहती है कि मुझसे ज्यादा कोई बलवान आकर के मुझे पछाड़ नहीं दे, बदनाम नहीं कर दे, गिरा नहीं दे, पराजित नहीं कर दे। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रत्येक सुख के पीछे एक दुख लगा हुआ है, और जहां दुख है वहां तनाव है, वहां एक आशंकाएं हैं, वहां दुश्चिंताएं हैं। इसलिए सुख तो अपने आप में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है कि उसके तीन हेतु हैं। सुख एक मरीचिका है जो आज है कल नहीं है। सुख अपने आप में क्षण भंगुर है, कुछ क्षणों के लिए सुख प्राप्त हो सकता है, और वह सुख देने वाली वस्तु ही दुख का कारण बन सकती है। जो पत्नी हम लाते हैं वह सुख का कारण है, मगर यदि कर्कशा निकल जाती है तो वही दुख का कारण बन जाती है। जो संपत्ति हमने उपार्जित की वह सुख का कारण तो है, मगर अर्थ में आशंका रहती है कि किसी चुराई या चोर नहीं दे तो यह एक अपने आप में दुख का कारण भी बन जाती है। इसलिए सुख अपने आप में कोई बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु नहीं है, मगर अखंड आनंद की अनुभूति अपने आप में एक महत्वपूर्ण और अद्भुत अनिवर्चनीय तत्व है। एक ऐसा तत्व है जिसे प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। वो चाहता है कि वह तनाव रहित हो, वह चाहता है कि उसके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहे, वह चाहता है कि किसी प्रकार का दुख नहीं हो, वह यह चाहता है कि किसी प्रकार का रोग या भय या कलह की स्थिति नहीं बने। और इस अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन जुटाने से अखंड आनंद अनुभव नहीं हो सकता। धन के माध्यम से आनंद नहीं खरीदा जा सकता, ताकत के माध्यम से आनंद पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, बुद्धि और चतुराई से हम आनंद को हस्तगत नहीं कर सकते। आनंद ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके। आनंद तो हृदय की अंदर से निकलने की ऊर्जा कहते हैं। हृदय के अंदर से एक रस प्रवाहित होता है, एक ऊर्जा प्रभावित होती है, एक चैतन्यता प्रभावित होती है, एक ऐसी स्थिति प्रभावित होती है जो अपने आप में मग्न कर देती है, अपने आप में मस्त कर देती है, अपने आप में बेसुध कर देती है, पागल कर देती है। वो अपने ही ख्यालों में अपनी मस्ती में झूमता रहता है और उसे वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो जीवन का एक आवश्यक तत्व और गुण है। व्यक्ति का सारा तत्व, व्यक्ति की सारी चिंताएं, व्यक्ति की सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं इस बात की है कि उसको सुख और सौभाग्य, धन और यश और मान और पद और प्रतिष्ठा मिले, मगर इसके साथ साथ तनाव नहीं हो, इसके साथ साथ किसी प्रकार की चिंताएं नहीं हो, इसकी किसी प्रकार की मन में दुश्चिंतता नहीं रहे, भय नहीं रहे, आक्रांतता नहीं रहे। जब मन प्रसन्न होता है तो आनंद का प्रारंभ होता है। जब मन प्रसन्न होता है तो आनंद की अनुभूतियां होती हैं।
जब मन प्रसन्न होता है तो जीवन में एक उद्रेक होता है, एक प्रवाह होता है। उस प्रवाह को, उस उद्रेक को आनंद कहा गया है। अगर यह आनंद जीवन का इतना आवश्यक है तो फिर आनंद किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मैंने जैसा बताया कि यह आनंद रुपयों के माध्यम से तो नहीं खरीदा जा सकता, ताकत के माध्यम से भी जीता नहीं जा सकता। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए तो अपने हृदय का मंथन करना पड़ेगा, हृदय में से रस प्रवेश करना पड़ेगा, हृदय में से उस रस का प्रवाह देना पड़ेगा जिसके माध्यम से एक असीम आनंद, तनाव रहित जीवन, अपने आप में चिंता मुक्त जीवन की स्थिति बन सके। यह चिंता मुक्त जीवन जीने की जो कल्पना है, क्रिया है, वो अपने आप में ध्यान प्रक्रिया है। इसलिए हमारे सारे उपनिषदों में ध्यान को एक महत्वपूर्ण तथ्य माना है। मानव जीवन दो भागों में बटा हुआ है, एक उसका बाह्य जीवन है, दूसरा उसका आंतरिक जीवन है। व्यक्ति अपने बाह्य जीवन से तो ज्यादा परिचित है, अपने समाज से परिचित है, अपनी पत्नी, पुत्र, बंधु, बांधव से परिचित है, अपने पड़ोसी से परिचित है, अपने रुपये पैसों से, व्यापार की बारीकियों से तो परिचित है, मगर अपने आंतरिक जीवन से बिल्कुल अनभिज्ञ है, अनजान है, कोरा है, क्योंकि उसने कभी कोशिश नहीं की कि मेरा आंतरिक जीवन भी मेरे जीवन का एक आवश्यक बिंदु है। जितना बाह्य जीवन की आवश्यकता अनिवार्यता है, उतना आंतरिक जीवन की भी आवश्यकता अनिवार्यता है, मगर उसको इस बात का ज्ञान इसलिए नहीं है कि उसको इस प्रकार की कभी शिक्षा नहीं दी गई। स्कूलों कॉलेजों में इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती, शिक्षक इस चीज को नहीं दे सकते, और यह ज्ञान उनके माता पिता को, परिवार को, स्वजन को, संबंधियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को नहीं है, तो वे भी इसका ज्ञान नहीं दे सकते। तो उसका जीवन अपने आप में, आधा जीवन भले ही सफल हो जाए, बाह्य जीवन भले ही उसका सफल हो जाए, आंतरिक जीवन अपने आप में वैसा का वैसा बना रहता है जैसा वह लेकर के आता है। और जब तक आंतरिक जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक जीवन तनाव रहित नहीं बन सकता। जब तक आंतरिक जीवन की पूर्णता नहीं बन जाती, तब तक जीवन में परिपूर्णता नहीं आ पाती, तब तक जीवन में आनंद की अनुभूतियां नहीं हो सकती, तब तक मानसरोवर में एक लहर नहीं हो सकती, तब तक जीवन का एक प्रवाह नहीं बन सकता, तब तक आंखों में चमक और आंखों में प्रसन्नता का भाव नहीं बन सकता। आंखों में प्रसन्नता और एक चमक, एक ओज और स्फूर्ति, एक क्षमता और धैर्य और एक मगन रहने की प्रक्रिया केवल आनंद के माध्यम से ही संभव है, और वह आनंद ध्यान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जीवन में, जहां बाह्य जीवन में सफलता प्राप्त करना सामाजिक दृष्टि से आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से अपनी पूर्णता प्राप्ति के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए, तनाव रहित जीवन जीने के लिए आंतरिक जीवन को समझना और आंतरिक जीवन में प्रवेश करना भी जरूरी और अनिवार्य है। आंतरिक जीवन के बारे में हम उतने ही कमजोर और कोरे हैं जितने जन्म के समय थे, इसलिए कि हमारे जीवन में कोई गुरु मिला नहीं, किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने रास्ते पर चलते हुए में टहोका नहीं, किसी ने हमारे कंधे पर हाथ नहीं रखा, किसी का वरदस्त हमारे सिर पर रहा नहीं, किसी ने हमें समझाया नहीं कि तुम्हारे जीवन का आंशिक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा यथार्थ, ज्यादा सार्थक है, ऐसा किसी ने बताया नहीं। और नहीं बताया तो हम बेतहासा उन तृष्णाओं के पीछे भागते चले जाते हैं, जिसकी यात्रा मृत्यु और सुनसान पर जाकर समाप्त होती है। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है? ऐसे जीवन का अर्थ और उपयोगिता क्या है? ऐसे जीवन से क्या लाभ होगा? वह जीवन तो अपने आप में एक नश्वर है, व्यर्थ है, मरने के बाद उस जीवन का कोई उपयोगिता, कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसीलिए अपने आंतरिक जीवन में प्रवेश करने की क्रिया जीवन का एक धर्म है, जीवन की क्रिया है, जीवन का एक यथार्थ है, जीवन का एक चिंतन है। इसलिए आप इस जीवन के जिस पड़ाव पर भी हैं, जिस पगडंडी पर भी हैं, जहां पे आप खड़े हैं, चाहे आप 20 साल की अवस्था में हैं, चाहे आप 50 साल की अवस्था में हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप अच्छे हैं, चाहे आप बुरे हैं, मगर एक क्षण यहां रुक करके हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम आधा जीवन ही जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये आधा जीवन हमारा कोरा का कोरा रह गया है, ऐसा तो नहीं है कि इस आधे जीवन के बारे में हमें कोई ज्ञान है ही नहीं, और यदि ज्ञान नहीं है तो फिर इस आधे जीवन को जी करके भी क्या लाभ हो जाएगा? कुछ रुपए आप मरने के बाद अपने बेटों के लिए छोड़ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यदि आप बहुत मोटा ताजा शरीर लेकर के भी समाप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यदि आपने 4 से मकान जोड़ के खड़े हो जाएंगे और मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह तो जीवन का आधा भाग हुआ। हो सकता है उस आधे भाग में तुम्हें कुछ सुख की अनुभूतियां हुई होगी, कुछ संतुष्टि मिली होगी, कुछ एहसास हुआ होगा कि मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास धन है, मेरे पास वैभव है, मेरे पास विलास है। वो सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो जीवन
के अंदर उतरने की क्रिया के द्वारा ही संभव है। इसलिए जहां बाह्य जीवन बाहरी परिवेश में है, बाहरी लोगों से संपर्क स्थापन करते हैं, पड़ोसियों से, संबंधियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, ठीक उसी प्रकार से आंतरिक जीवन में हमें अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया का भान होना चाहिए। हम अंदर उतरने की क्रिया संपन्न करें, हम और गहराई के साथ अंदर उतरें, और जितना हम अंदर उतरेंगे उतनी हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि अंदर उतरने की क्रिया का ज्ञान केवल गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। अंदर उतरने की क्रिया का ज्ञान केवल चेतना के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु आज पकड़ करके ये समझा सकता है कि तुम्हारे जीवन में ध्यान की प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व, अनिवार्य तत्व है। ध्यान का तात्पर्य है कि हम निश्चल निर्विकार भाव से एक स्थान पर बैठ जाए, चाहे प्रातःकाल का समय हो, चाहे सायंकाल का समय हो, कोई भी समय हो, हम उस स्थान पर बैठे जहां किसी प्रकार का शोरगुल नहीं हो, आवाज नहीं हो। और इसके लिए सूर्योदय से पहले का समय सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि उसमें कोलाहल कम होता है, उसमें किसी प्रकार का हो हल्ला बहुत कम होता है। और यदि हम उस समय शांत चित्त निर्विकार भाव से बैठे और धीरे धीरे अपने नेत्र बंद करके बाहरी समाज से अपने आप को कट ऑफ कर दें, बाहरी समाज से अपना संबंध तोड़ दें, किसी प्रकार का मन में विचार नहीं लाएं और धीरे धीरे अंदर उतरने की क्रिया करें। ऐसा अनुभव करें कि मैं अंदर उतर रहा हूं, ऐसा विचार करें कि मैं और अंदर जा रहा हूं। हो सकता है प्रारंभ में आपको इसमें सफलता नहीं मिले, हो सकता है प्रारंभ में आप ऐसा एहसास करें कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बस तुम्हें पता नहीं पड़ रहा है। आपका लक्ष्य और आपका उद्देश्य और आपका कार्य केवल शांत भाव से बैठे रहना है। आपको कुछ करना नहीं है, न कुछ सोचना है, न कुछ विचारना है, न कुछ चिंतन करना है, यह भी नहीं सोचना है कि मैं ध्यान लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। आपको तो केवल बाहरी संसार से यथासंभव कट ऑफ होकर के, पृथक होकर के, अलग होकर के शांत भाव से बैठे रहना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, जितनी ज्यादा निष्कंप भाव से बिना हिले डुले नेत्र बंद करके बैठे रहेंगे, अपने आप आपका मन अपने आप को नियंत्रित करता रहेगा, अपने आप उस अंदर उतरने की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि वास्तव में कुछ सुखद अनुभूतियां अनुभव होने लगी हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ प्राप्त हो रहा है, ऐसा लगेगा कि जैसे आप बाहरी संसार से कट ऑफ हो रहे हैं। और यदि आप निरंतर नित्य 15 मिनट इस प्रकार से अभ्यास करें, शांत भाव से बैठे रहें, कुछ सोचो नहीं, कुछ चिंतन नहीं करें, कुछ विचार नहीं करें, किसी प्रकार की मन में आलोड़न विलोड़न नहीं हो, वो तर्क कुतर्क पैदा ही नहीं हो, केवल आप बैठे रहें। और यह निरंतर बैठे रहने की क्रिया कुछ दिनों में जाकर के ध्यान के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। और इसका एहसास इस बात के लिए होगा कि उस समय जहां पहले दिन आपने आंख बंद करके बैठे, वहां बाहरी शोरगुल आपको सुनाई दिया, आवाज सुनाई दी, पत्नी की आवाज सुनाई दी, पुत्र की आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज सुनाई दी, हंसने की आवाज सुनाई दी, बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी, ये सब कुछ आवाजें सुनाई दी पहले दिन तो। मगर 30वें दिन ऐसा नहीं होगा। 30वें दिन आप सोचे देखेंगे कि आप बैठे हैं और किसी प्रकार की आवाज आपके कानों में नहीं आ रही। इसका मतलब हुआ कि आप बाहरी संसार से धीरे धीरे पृथक हुए, कट ऑफ हुए, धीरे धीरे आप अंदर प्रवेश किए और उस स्थान, इस देह से अंदर जहां प्राण देह है, उस प्राण देह पर पहुंचे जहां इस देह से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ये जो बाहरी देह है, ये बाहरी देह ही बाहरी क्रियाकलापों से संबंधित संपर्कित रहती है। जहां बाहरी देह से संबंध कट ऑफ हो जाता है, जहां बाहरी देह को हम छोड़ देते हैं, तो बाहरी समाज को भी हम छोड़ देते हैं। फिर बाहरी समाज हमारे ऊपर किसी प्रकार का व्याघात उत्पन्न नहीं कर पाता है। इसका मतलब हुआ कि आपने 30 दिन के बाद उस प्राण देह के पास पहुंचने की क्रिया संपन्न की, जहां ध्यान की आगे की स्टेज है, जो ध्यान का एक महत्वपूर्ण क्षण है। और इस प्राण देह के बाद में जब और इसी प्रकार का अभ्यास करते रहेंगे, इसी प्रकार से आप बिल्कुल निर्विकार भाव से बैठे रहेंगे, तो यह निर्विकार भाव से बैठा रहना अपने आप में अंदर उतरने की क्रिया है, अपने आप में अंदर जाने की क्रिया है, अतल गहराइयों में जाने की प्रक्रिया है। क्योंकि आपके शरीर में इतनी गहराई है कि हजारों मील भी उसके सामने बहुत बौने हैं, हजारों मील नीचे उतर सकते हैं। आपका शरीर केवल 4 फुट का है, 5 फुट का है, 3 फुट का ही नहीं है। इस शरीर में तो 50,000 मील गहराई है। उस गहराई में आप धीरे धीरे उतरते जाएंगे और जितना अंदर उतरते जाएंगे उतनी असीम आनंद की अनुभूतियां होती रहेंगी।
इसलिए इस प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार का चिंतन विचार करने की जरूरत नहीं है। अंदर उतरने की क्रिया, शांत भाव से बैठे रहने की प्रक्रिया है, कुछ सोचे नहीं। और जब आप प्राण देह से आगे बढ़ेंगे तब आपके सामने सूक्ष्म देह उपस्थित होगी। वो प्राण देह से भी ज्यादा सूक्ष्म है। सूक्ष्म देह का तात्पर्य है संपूर्ण ब्रह्मांड से आपका संपर्क स्थापन होना। इस ध्यान योग की प्रक्रिया से आप जहां बाहर से तो अपने आप प्रकट होते हैं, बाहर से तो अपने आप में अलग होते हैं, मगर अंदर के सारे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। सारा ब्रह्मांड आपके सामने साकार हो जाता है। आप अपने घर परिवार बंधु बांधव रिश्तेदारों को देखने लग जाते हैं। आप देखने लग जाते हैं कि संसार में कहां कहां क्या क्या घटना घटित हो रही है। अनेक दृश्य आपके सामने स्पष्ट होने लग जाते हैं। एक प्रकार से आप देखा जाए तो आप स्वयं एक दृष्टा बन जाते हैं और सारी प्रकृति आपके सामने साकार होने लग जाती है। यह सूक्ष्म देह के माध्यम से संभव है। Today, I wish to take you on a journey through the valleys of Himalayas, along the difficult treks, which in hope of fusing themselves into the divinity of Lord Shiva lead to Mount Kailash. Today, I wish to take you across rivers, streams, to the high mountain peaks, which, crowned with the white snow, appear to be so breathtaking. These treks may be uneven, rocky and thorny, but the place to which they lead is full of divine joy. On reaching it, all the fatigue just vanishes and one is filled with a feeling of renewed vigor and totality. Reaching there, it seems as if we have acquired some great treasure, some vast mine of riches in our lives. And to acquire these riches, we have to put in some efforts and we have to go through some hardships. The feet may start bleeding, you may feel tired and weary, you may have to face the harsh vagaries of nature, but you shall have to bear all this because the end of the journey is divine and indescribable in itself. This journey has been called Dhyan, Dharana and Samadhi. Spiritual life commences with Dhyan or meditation and terminates into Samadhi or eternal trance. Dhyan is an important and necessary part of life. But why is it so? For this, we should understand what the goal of life is. Life means attaining all that we do not possess, to attain all that through which we can achieve infinite or eternal joy. Eternal joy denotes the joy which never ends, which is boundless. Comforts are momentary. They may or may not be present the next moment. The body is healthy today. It may take ill tomorrow. You may have wealth today, but tomorrow you may not even have a penny. This is nothing but living life in stages. This is not a continuous process. An eternal life is obtained only through joy, and joy means riddance from all anxieties, tensions, hatred, deceit, lies, troubles and obstacles. Reaching such a state is a great achievement. It is almost impossible because human life has become so much complicated and intricate due to overwork that at every step one has to face problems, tensions and worries. It seems that every human being is walking through fire, and what he achieves after all this is nothing in comparison to the troubles he has been through. You acquire money, wealth, property, house, wife, children, friends, relatives and prosperity, but all these are perishable because they represent you. Till you are there, they shall be there, but when you die, they shall also cease to exist for you. The day you die, you will be left with only a fistful of ashes, which shall be the remains of your body. You have given nothing to your ancestors, and other than this fistful of ashes, you won't be able to give anything else to your coming generations. You won't be left
with anything because all that you have acquired and seem to be enjoying is perishable. It will perish because till you are living, these things have their significance, and the day you die, they shall cease to exist. These do not constitute the basis, the real essence of your life. Hence, they cannot constitute joy, and this is why what we experience from them cannot be called eternal. Remember, I had used the term eternal joy. Eternal joy means a joy which is equally beneficial and favorable for every person on this earth. Comforts may be different for each person. Some consider acquiring money as happiness. Some consider a healthy body to be real comfort. Some may feel happy in pleasures, and some may feel contented in fighting and deceiving people. Comforts have a different meaning for each person, but joy is same for every person in this world. Every person tries to attain that joy which is free from all tensions, all shortcomings. And the Shastras have said that where there are comforts, there are bound to be sorrows. Sage Bhartrahari has said, Bhoge rog bhayam, kude jyoti bhayam, vitte nupala bhayam, maune deni bhayam, bade ripu bhayam, rupe jaya bhayam, shastre vada bhayam, gune khal bhayam, kaye katanta bhayam, sarvam vastu bhayanidam bhulinam, vairagyameva bhayam. Where there are pleasures, ailments too shall be there. Where there is a society, there is always the fear of defamation. A person cannot remain liberated in the society. Every moment he experiences an apprehension lest his actions become a source of trouble for him. Hence he wants to achieve something, but he wishes to accomplish it secretly away from the eyes of the society due to a fear psychosis present in him. For example, if he has some money, he is always afraid that it might be lost or stolen. If someone remains silent and does not speak much, then the people think that this person is not educated, that he has not studied the Shastras, that he is a fool. The person hence remains worried lest the people consider him to be humble and foolish. Hence remaining silent turns out to be more of a bane than a boon. If someone is healthy and has a well-built body, then he remains worried lest some stronger person comes and beats him up. Thus we find that behind every comfort there is a fear, there is sorrow, and where there is sorrow, there are tensions and worries. Hence comforts are in themselves insignificant. Comforts are illusory. They are useless because they are the cause of all misery. They are there today but may not be tomorrow. Comforts are momentary, for they can be obtained only for a few moments. A wife can bring with her happiness, but if she turns out to be ill-mannered, then she can only lead to sorrows. The wealth we have acquired can be a source of comfort, but we always remain apprehensive lest it is lost or stolen. Thus it is a cause of constant worries. Hence comforts are not at all really significant or valuable. But the state of eternal joy is in itself unique and important. It is something which everyone wants to acquire. Everyone wants to get rid of tensions, sorrows, ailments, fears and quarrels. And this eternal joy cannot be attained by merely acquiring some amenities. Joy cannot be bought with wealth. It cannot be won over with strength, and it cannot be obtained through cleverness and brains. Joy is not something which is acquired from somewhere. Rather, it is an energy which generates from within the heart, a nectar, an energy, a divinity which flows out of the heart and makes the person lose all sense of his surroundings and inebriates him. Then he remains lost in his thoughts and starts dancing with true happiness. And thus he attains something
which forms the basis of true human life. All that a person wishes for is to acquire all comforts, fortunes, wealth, fame, and a good position in society. But along with all this, he also wishes that there are no tensions, worries, fears, and troubles in his life. When the soul experiences joy, a person feels happy. He experiences divine bliss and his life gets filled with an enthusiasm, a zeal, and a flow. And this flow of life is called true joy or Anand. If true joy is so important in our lives, then how can it be attained? As I have already said that true joy cannot be bought with money and it cannot be won with strength. To obtain it, one will have to instill life into the feelings of the heart. One will have to initiate the flow of nectar from the heart. Thus true joy and a tension-free life is attained. The process of getting rid of the tensions is called Dhyan or meditation. This is why all our Upanishads have considered meditation to be of so much significance. The human life has two aspects. One is his outer physical life and the other is his inner spiritual life. He is well acquainted with his outer life, which comprises of the society, his family, his friends, relatives, his wealth, and his business. But he is totally ignorant of his inner life because he has never attempted to know anything about it. He does not know that the inner life is such an important part of him and that it is just as important and necessary as his outer physical self. But he is unaware of all this because he has never been educated about it. Even the schools and colleges he has been to never taught him anything about it. The fact is that the teachers, the parents, the family, the friends, the relatives, no one can give this knowledge because they themselves do not possess it. And because no one can educate him about this aspect of life, he can become successful in the outer life, which constitutes only half of his total self. But he remains as ignorant as he was at the time of birth in respect of his inner spiritual life. Until he achieves totality in his inner life, he cannot get rid of tensions. He cannot attain true joy. His life cannot gain a continuous steady flow and his eyes won't glitter with happiness. The brilliance of the eyes, a radiance, a zeal, a capability and determination can all be obtained only through true joy. And this joy in turn can be attained only through Dhyan or meditation. As it is necessary to achieve success in outer life, similarly for achieving totality, joy and a tension-free life, it is necessary to understand and enter the inner spiritual life. Today, we are as much ignorant about our spiritual lives as we were at the time of our births. And this is because we did not meet any guru in our lives. No one held our hand. No one supported us. No one guided us. No one explained to us that the inner aspect of life is more important, more beneficial, and more valuable. And because we were not guided, we kept running after those mirages which only lead to death and to the graveyard. What then is the use of living such a life? What is the meaning and usefulness of such a life? What shall we achieve from it? Outer life in itself is perishable. After death, this life is useless and valueless. Hence, the process of entering into the inner life is a dharma, a duty, the real essence of life, and a divine concept in itself. Hence, at whatever stage of life you are, you may be 20 years old, 50 years old,
You may be a man, a woman, you may be good or bad. You shall have to stop and ponder. If you are not just leading half a life, what if half of your life has remained blank? What if half of your life has remained devoid of all knowledge? And if this is so, then what is the use of leading such a life? What will be achieved if you die leaving some money for your sons? What will be the use of your healthy body when you die? What will be the use of the house you have built when you die? Wake up, for this is the truth, that you have only lived an incomplete life. You may have achieved various comforts. You may have achieved some satisfaction, that you have wealth, property, fame, and all means of pleasures. But all this is not the fulfillment of life. Totality is achieved through the process of entering into your own self. Hence, along with linking with the outer life, with the society, the people, relatives and friends, we should also link ourselves with the inner life. We should practice this process of entering into our souls, and as we go deeper, we shall surely achieve totality in our lives. But this can be accomplished only with the help of a guru. Only a guru can bestow this knowledge. Only he can make us realize that Dhyan is such an important and essential practice. Dhyan means sitting in one place in peace and tranquility. Be it in the morning or in the evening, we should sit in a place where there is total calm and serenity. Early dawn is considered to be more appropriate for meditation because at that time there is less noise around us. You should sit down with a peaceful and thoughtless mind and slowly, closing your eyes, should cut yourself off from the outer world. You should not allow any thought to enter into the mind and should try to enter your conscience. Then you shall surely feel that you are entering into your soul. In the beginning, you may not achieve success, or you may feel that nothing is happening. But don't worry, for it is not that nothing is happening. Quite a lot is taking place and you are not even aware of it. Your only aim, your only goal should be to sit peacefully. You don't have to do anything and you don't have to think about anything. You don't even have to think whether you are in meditation or not. You only have to sit peacefully for 2, 5, 10, 20 or 40 minutes after cutting yourself off from the outer world. The more peacefully and the more static you sit, the more shall you be able to control your mind. Then at some stage, you won't even know, and the process of entering yourself shall start. After practicing regularly for 1 day, 2 days, 4 days, 10 days, 15 days or 1 month, you shall start having new soothing experiences. You shall feel that you are achieving something, that you have been completely severed from the outer world. If you practice for about 15 minutes daily, sitting with a peaceful mind, without thinking anything, without any doubts in your mind, then this practice of sitting calmly shall one day transform into Dhyan or meditation. And you shall know when this happens, for on the first day, when you shall be sitting with your eyes closed, you shall hear the noise going on around you. You shall hear your wife shouting. You shall hear your son replying back. You shall hear the crying, laughing, talking going on. But say, on the 13th day, you shall experience that you are sitting as usual, but you don't hear anything. This means that slowly but steadily you have become cut off from the rest of the world, and entering yourself, you have reached the Pran-Deh or the vital life body inside you. The Pran-Deh is in no way connected
with the action of the outer physical form, because it's only the latter which remains in contact and direct relation to the going-ons in the outer world. And as soon as we become cut off from the outer physical form, the society is not able to adversely influence us. It can take you even 30 days to reach your soul and to achieve the state called Dhyan. Thus, sitting peacefully with a thoughtless mind is the process of entering yourself. And even after reaching the Pranadeh, when you continue to practice thus, you shall find that you can go deeper and deeper. There seems no end to it, and this is a state of infinity. You feel that your body is not merely 4 feet or 6 feet tall. It is deeper than any ocean. And the deeper you enter it, the more joy you shall experience. To achieve all this, you don't have to think so much about it, because entering yourself means achieving a calm and thoughtless mind. And when you go deeper after the Pranadeh, you shall come across the Sukshma Deh, or the subtle body.